हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 15th क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे रैंक फंक्शन का यूज़। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो सीट दिख रही है इसमें डिफरेंट स्टूडेंट के नेम हैं, उनके मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड ग्रेड। यहाँ तक इसमें असाइन हो चुका है। ये पिछले कुछ क्लासों में जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, इन सब क्लासों में हमने ग्रेड असाइन किया था और भी फॉर्मूले यूज़ किए थे। आज हम इसमें देखते हैं रैंक कैसे असाइन करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल, इक्वल के साथ में रैंक। अब देखिए रैंक आपने टाइप किया तो यहाँ तीन ऑप्शन आ रहे हैं, रैंक डॉट ए वी जी, रैंक डॉट ई क्यू एंड रैंक। तीनों हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम रैंक देखते हैं। तो रैंक के साथ में आप देख रहे हैं कि दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कॉम्पेटेबिलिटी विथ एक्सेल 2007 एंड अर्लियर। तो खैर ठीक है, अभी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। अब रैंक के लिए सबसे पहले आपको नंबर देना होगा। तो नंबर में टोटल मार्क्स दे सकता हूँ या परसेंटेज मार्क्स भी दे सकता हूँ। तो मैं टोटल मार्क्स दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस मीन्स कि कौन से रेफरेंस में उसको रैंकिंग किए जाए। तो ये मैंने उसको रेफरेंस असाइन कर दिया। अब इसके साथ में मुझे इस रेफरेंस को लॉक करना होगा। लॉक इसलिए कि मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो ये खिसके नहीं, तो ये लॉक हो गया F4 के साथ में। अब मुझे ऑर्डर सीक्वेंस देना है। तो ऑर्डर सीक्वेंस बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही दूंगा। 0 मीन्स कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको फर्स्ट रैंक असाइन हो, एंड जैसे जैसे उसको लोएस्ट होते जाए वैसे वैसे रैंक मीन्स कि 1 2 3 4 ऐसे आते जाए। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। 0 देने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ। तो अभी देखिए 7 रैंक असाइन हो गया। मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक। तो देखिए सबको ये रैंक असाइन हो गया है, कितना इजी वे में। आप देखते हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं 456, इसको फर्स्ट रैंक, देन 436 को सेकेंड रैंक, एंड इस टाइप से असाइन हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो लोगों को सेम रैंक असाइन हुआ है। वो कैसे? इन दोनों के मार्क्स सेम हैं। तो दोनों के मार्क्स सेम हैं तो उसने 7 और 8 की जगह पर दोनों को 7 असाइन कर दिया। अब आपको 8 यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। इस पूरे सीरीज में आप देखिए 8 आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि इन दोनों को वो सेम। इसी तरह से अगर किसी और के भी सेम मार्क्स होते हैं तो चलिए मैं इसको भी ले लेता हूँ। तो अभी देखिए ये 6 असाइन हो गया। पहले से इसका 6 था तो 6 7 8 की जगह पर उसने तीनों को 6 असाइन कर दिया। अब आपको 7 और 8 इसमें कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो इस टाइप से ये रैंक यूज होता है। अब हम देखते हैं रैंक डॉट ए वी जी। रैंक इसमें भी मुझे वही नंबर देना होगा। मैंने नंबर दिया, देन रेफरेंस। अब मैंने इस रेफरेंस को लॉक किया एंड ब्रैकेट क्लोज। इसमें बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा। तो ये क्या, ये 7.5 असाइन हुआ। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। अब देखिए इसको मैं सिर्फ 1 डेसिमल तक रखता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इस दोनों को 7.5 असाइन हुआ। वो इसलिए कि इसने क्या किया, 7 एंड 8 दो रैंक पे ये लोग आ रहे थे तो दोनों का एवरेज ले लिया। दोनों का एवरेज लेकर इसको असाइन कर दिया। अब उसी तरह इसमें भी आपको ना 7 दिखेगा ना 8, उसके अलावा बाकी सारे रैंक आपको दिख जाएंगे। तो ये इस टाइप से एवरेज करता है। अगर सपोज मैं 3 का सेम अगर होगा तो ये 7 असाइन हुआ। ये 7 कैसे असाइन हुआ? तो 6 7 एंड 8 इन तीनों का एवरेज किया तो एवरेज आया 7। तो उसने तीनों को 7 असाइन कर दिया। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो इस टाइप से कंट्रोल डॉट रैंक डॉट ए वी जी वर्क होता है। अब हम देखते हैं रैंक डॉट ई क्यू। ये फंक्शन सेम रैंक की फंक्शन की तरह है, मीन्स कि इसी की तरह ही वर्क होगा। अब इसमें भी मैं रेफरेंस, सबसे पहले नंबर, देन रेफरेंस,
बाद में आप चाहते हैं तो 0 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। अब इसको मैंने लॉक नहीं किया तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। देन इंटर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सब में असाइन हो गया। अब देखिए ये जो है सेम रैंक की तरह यूज हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसकी रैंकिंग उल्टी हो जाए, उल्टी मीन्स कि जैसे जो सबसे लोएस्ट मार्क्स है उसको हाईएस्ट रैंक मीन्स कि उसको फर्स्ट रैंक असाइन हो, तो मैं यहाँ पर 0 की जगह पर 1 कर देता हूँ एंड इसको मैं सब में फिल कर दिया। अब देखिए जिसके सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं, जैसे कि यहाँ आपको 10th रैंक असाइन हुआ था 292 को, ये आप ध्यान से देखिए। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 रैंक था, लेकिन मैंने जब इसका सीक्वेंस अपोजिट किया तो इसको फर्स्ट रैंक असाइन हो गया और जो फर्स्ट पे था वो 10th पे चला गया। तो आप इस टाइप से सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप कि आपको ये अब तीनों क्लियर हो गए होंगे। आज के क्लास में इतना ही। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।